नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो सबसे पहले रामनवमी और दुर्गा नवमी की आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं भी इस समय आज दुर्गा नवमी के अवसर पर माता दुर्गा आदिशक्ति का हवन करने के लिए ही बैठा हूँ। और इसी समय मेरे मन में एक विचार आया कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी का जिस तरह से प्रकोप बढ़ता जा रहा है और अधिकतर लोग इससे ग्रसित हैं या ज़्यादातर लोगों के परिवार में या उनके संबंधियों में कोई न कोई समस्या से पीड़ित है और एक ये महामारी का रूप लेते जा रहा है। तो ऐसे समय में आज मैं आपको 5 ऐसे प्राणायाम बताऊंगा जो आप रोज़ 15-20 मिनट अगर नियमित रूप से करते हैं तो ऐसी बीमारी, ऐसी महामारी की स्थिति में आपके लिए न सिर्फ आपके शरीर का इम्यून पावर मजबूत होगा, आपकी प्राणवायु मजबूत होगी, आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, साथ ही आप मानसिक रूप से अत्यधिक शांत और तनाव रहित रहेंगे। तो आइए चलते हैं, प्राणायाम के साथ साथ उसके फायदे इत्यादि मैं बताते रहूँगा। तो सबसे पहला जो प्राणायाम है उसको भ्रस्त्रिका प्राणायाम भी कहते हैं या इसको अंग्रेजी में डीप ब्रीथिंग कह सकते हैं। आजकल इसको योग की भाषा में ऐसा भी कहते हैं कि गहरी सांस लेना या डीप ब्रीथिंग करना। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कैसे करना है। सर्वप्रथम आप अपना आसन लगा लें और सुखासन यानी कि जिस भी आसन में आपको सबसे ज़्यादा सुविधा लगे और देर तक बैठ सकें, 15-20 मिनट तक उस आसन में बैठ जाएं। और इस तरह से अपने हाथों की मुद्रा बना लें। अब आपको सर्वप्रथम धीरे धीरे गहरी सांस लेना है और सांस के साथ साथ आपका सीना और पेट दोनों में पूरी जितनी हवा भर सके उतनी हवा भरना है और फिर उसको धीरे धीरे करके बाहर निकालना है। इसको मैं बहुत स्पीड से इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जो हृदय रोगी हैं या अस्थमा रोगी हैं या किसी तरह की फेफड़ों में समस्या है जिनके, तो वो ज़्यादा स्पीड से अगर करते हैं तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसको डीप ब्रीथिंग की तरह ही लें, जो तेज भ्रस्त्रिका की जाती है योग में उस तरह से ना लें। तो इसको मैं करके आपको सर्वप्रथम दिखाता हूँ। तो आपको डीप ब्रीथिंग करना है, मतलब अपने पूरे फेफड़े में, पूरे पेट में जितनी हवा भर सकें उतनी हवा भरना है धीरे धीरे, और फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना है, रोकना नहीं है। यानी धीरे धीरे आप हवा भरते जाइए और धीरे धीरे उसको छोड़ते जाइए। इसको आपको 2 से 3 मिनट करना है और बहुत आसान है। भ्रस्त्रिका में इसको थोड़ा स्पीड से किया जाता है या योग में जो योग इत्यादि का अभ्यास करते हैं उनके लिए। लेकिन इतनी स्पीड से उसको करना है जो युवा अवस्था में हो या जिनको कोई बीमारी ना हो या जो इसको कर सकते हों। तो इसको डीप ब्रीथिंग की तरह ले तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें क्या होगा, जो अधिक से अधिक ऑक्सीजन आपके फेफड़े, आपके शरीर तक पहुंचेगी। आप ज़्यादा हवा शरीर में भर रहे हैं, आपका शरीर उसको सोखेगा, आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु इकट्ठा होगी और साथ ही से फेफड़े और जो पेट के आसपास की मांसपेशियाँ हैं और अस्थियां हैं वो सभी मजबूत होती हैं। दूसरा प्राणायाम में आपको ले चलते हैं जिसको नाड़ी शोधन भी कह सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कह सकते हैं, तो या चंद्रभेदी और सूर्य भेदी जिसको प्राणायाम कहते हैं। एक बार चंद्र नाड़ी से आपको हवा लेनी है, फिर चंद्र नाड़ी से निकालते हैं, फिर सूर्य नाड़ी से लेते हैं, सूर्य नाड़ी से निकालते हैं। इससे क्या हमारी जो चंद्र नाड़ी बाईं तरफ है और दाईं तरफ हमारी सूर्य नाड़ी है, दोनों का ही शोधन होता है। जैसा कि माना जाता है कि 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे दोनों तरफ, सुषुम्ना नाड़ी के दोनों तरफ, तो उनका शोधन होता है। और नाड़ियाँ जो होती हैं वो प्राणवायु का वहन करती हैं हमारे शरीर में। तो जितना वो शुद्ध होंगी उतना ज़्यादा उनके अंदर प्राणवायु इकट्ठा होगा, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा शरीर में, उतना ज़्यादा एनर्जी होगी। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। सर्वप्रथम आप बाएं से धीरे धीरे सांस लें, दाहिने से निकालें, फिर दाहिने से लें, बाएं से निकालें। ऐसा करते रहें थोड़ी देर तक, 2 मिनट तक कम से कम।
अब इधर से भी कर सकते हैं कुछ देर तक। इससे आपकी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों तरफ की जो नाड़ियां हैं उनका संतुलन भी होता है। नाड़ी शुद्धि के लिए इसका एक और तरीका करने का कि आप बाएं से ही लें और बाएं से निकालें थोड़ी देर तक, फिर दाहिने से थोड़ी देर तक लें, जैसे कि फिर कुछ देर तक दाहिने से नथुने से सांस लें और उसी से निकालें। इससे दोनों अलग अलग नाड़ियों का जो है शोधन होता है। लेकिन जब हम बाएं से लेंगे और दाहिने से निकालेंगे, फिर दाहिने से लेंगे बाएं से निकालेंगे, तो इससे दोनों नाड़ियों का संतुलन होगा। और दोनों नाड़ियों का संतुलन होता है तो जैसा कि कहा जाता है कि सुषुम्ना नाड़ी भी हमारी एक्टिव होती है, जो कि अध्यात्म मार्ग के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा आपको प्राणायाम करना है कपालभाति। कपालभाति भी आपको धीमे धीमे ही करना है, बहुत स्पीड से नहीं करना है। आप वही मुद्रा बना लें। तो आपको धीमे धीमे करना है। पेट में सांस भरेंगे और तेज़ी से उसको निकालेंगे, फिर भरेंगे फिर निकालेंगे। इसको बहुत स्पीड से भी कर सकते हैं जो युवावस्था में हो, जिनको कोई बीमारी ना हो, इस तरह जैसे। तो एक कपालभाति प्राणायाम भी करें, ये भी अपनी सुविधानुसार करें, ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा देर तक ना करें, जितना देर तक आप सुविधाजनक तरीके से कर सकें उतना ही बेहतर है। चौथा प्राणायाम है जो उसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम में आप अपनी नाक से सांस लेंगे, साथ ही कान को बंद रखेंगे, आँख को भी बंद रखेंगे, इस तरह यहाँ लगा के। तो थोड़ी देर के लिए मैं चश्मा उतार देता हूँ और भ्रामरी प्राणायाम बताता हूँ। अब आपको जो एक गुंजन जैसी आवाज़ होगी उसको अपने मस्तिष्क में सुनना है। कान को दोनों दबा लें अंगूठे से और आँख को भी बंद कर लें। तो ऐसा आप 5 से 10 बार करें अपनी सुविधानुसार। इससे हमको मानसिक तनाव से राहत मिलती है, यानी मन हमारा शांत होगा, किसी तरह का जो तनाव होगा उससे भी हमको मुक्ति मिलती है। तो कोरोना के समय में सबसे ज़्यादा तो मानसिक तनाव से लोग ग्रसित हैं, तो उससे हमको मुक्ति मिलेगी। पांचवा जो प्राणायाम है बहुत सिंपल है, उसमें हमको सिर्फ ओम का उच्चारण करना है, अपने अंदर सांस भरना है जितनी हम हवा भर सकें और ओम के उच्चारण के साथ उसको धीरे धीरे निकालना है। इसको उद्गीत प्राणायाम भी कहते हैं या ओमकार का उच्चारण कह सकते हैं इसको। ये मुद्रा बना लें, आँख को बंद कर लें, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान रखें, दोनों भौहों के बीच। तो इस तरह इसको भी 5 से 10 बार उच्चारण करें। तो ये 5 प्राणायाम हो गए। इसको आप शुरू में 2-2, 3-3 मिनट कर सकते हैं, बाद में इसकी अवधि बढ़ाकर 5-5 मिनट तक रख सकते हैं। तो कुल मिला के 25 मिनट का समय लगेगा। 4-5 मिनट बीच का मान लेते हैं ब्रेक टाइम, तो कुल मिला के 30 मिनट, यानी आधे घंटे का प्राणायाम अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपको आपकी शरीर की इम्यून पावर, आपके फेफड़े,
आपके शरीर की प्राणवायु, और सबसे अधिक जो अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर जो सांस को रोकने की क्षमता है वो अत्यधिक बढ़ जाती है। यानी कोई नॉर्मल आदमी 30 सेकंड भी सांस रोकने में समस्या होती है, आप 2 से 3 मिनट तक आसानी से सांस रोक सकते हैं। और साथ ही आपको डीप मेडिटेशन में जाने में बड़ी सहायता मिलती है। आप ध्यान भी करते हैं तो उसमें भी आपको सहायता मिलेगी। तो ये निश्चित रूप से ऐसे समय में आपको सहायक होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। Oh